नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे आज के इस विशेष गहन और विस्तृत विश्लेषण में। आज हम उस महागाथा के निर्णायक अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी पटकथा देश के उन 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों के आंसुओं, उनकी प्रतीक्षा और उनके अटूट संघर्ष की स्याही से लिखी गई है। यह कहानी सिर्फ एक पेंशन वृद्धि की मांग की नहीं है, बल्कि यह कहानी है सम्मान की, यह कहानी है आत्मनिर्भरता की, और यह कहानी है उस वादे की जिसे राष्ट्र अपनी नींव के पत्थरों से करता है। यह उस निर्णायक मोड़ की कहानी है जो भारत के कोने कोने में बसे उन वरिष्ठ नागरिकों के भविष्य को एक नई सुबह देने का सामर्थ्य रखती है, जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस देश के निर्माण में समर्पित कर दिया। दिल्ली के शक्ति केंद्र, जहां राष्ट्र की नियति के समीकरण हर पल बनते और बिगड़ते हैं, वहां पिछले कुछ समय से एक ऐसी अभूतपूर्व और गहन खामोशी ने अपनी जगह बना ली है जिसकी गूंज और तपिश प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय के गलियारों तक स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। यह कोई राजनीतिक तूफान की आहट नहीं है, न ही यह किसी दलगत खींचतान का नतीजा है। यह उस अल्टीमेटम का प्रतिफल है, उस अंतिम चेतावनी का परिणाम है जो देश के उन 78 लाख पेंशन धारकों ने दी है, जिनकी आवाज दशकों से अनसुनी की जा रही थी। इस अल्टीमेटम ने एक ऐसा वैचारिक और भावनात्मक भूचाल ला दिया है जिसकी तरंगों ने सरकार के सर्वोच्च नेतृत्व को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया है। कहानी की शुरुआत उस गोपनीय दस्तावेज से होती है जो देश के सबसे कुशल और तेज तर्रार खुफिया तंत्र द्वारा तैयार किया गया था। सरकार ने इस अल्टीमेटम के देशव्यापी प्रभाव, इसके सामाजिक ताने बाने पर पड़ने वाले असर और इसके गहरे राजनीतिक परिणामों का एक अत्यंत सटीक, विस्तृत और वस्तुनिष्ठ आकलन करने का आदेश दिया था। कुछ ही दिनों में एक विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट देश के शीर्ष नेतृत्व की मेज पर थी। उस रिपोर्ट के पन्ने केवल आंकड़े और विश्लेषण नहीं थे, वे उन लाखों बेबस और नम आंखों की अनकही कहानी थे जो हर महीने अपने बैंक खाते में आने वाली 1000, 1500 या 2000 रुपए की मामूली और अपमानजनक पेंशन को देखती है और फिर आसमान छूती महंगाई के दैत्य के सामने खुद को और भी अधिक अकेला, विवश और लाचार महसूस करती है। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि यह असंतोष अब केवल कुछ शहरों या राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रव्यापी मौन क्रांति का रूप ले चुका है, जिसकी अनदेखी करना अब संभव नहीं था। इस अल्टीमेटम और खुफिया रिपोर्ट के बाद जो घटनाक्रम सामने आया, वह किसी बेहतरीन राजनीतिक थ्रिलर फिल्म की पटकथा से किसी भी मायने में कम नहीं था। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नाटकीय और सबसे निर्णायक अध्याय उस दिन लिखा गया जब पेंशन धारकों के दशकों के संघर्ष का चेहरा बन चुके, उनके अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के प्रतीक कमांडर अशोक रावत और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के बीच एक लंबी, गहन और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह बैठक, जो सामान्यतः कुछ मिनटों की औपचारिक मुलाकात होनी चाहिए थी, वह लगभग 1 घंटे तक चली। यह कोई साधारण या औपचारिक मुलाकात नहीं थी। यह एक ऐसा संवाद था, एक ऐसा वैचारिक मंथन था जहां एक ओर देश के सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से कुशल मंत्रियों में से एक थे और दूसरी ओर उन 78 लाख लोगों की सामूहिक पीड़ा, आशा और मांग की वह बुलंद आवाज थी जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। उस बंद कमरे में जहां देश के भविष्य के कई बड़े निर्णय लिए जाते हैं, कमांडर रावत ने बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के, सीधे सादे लेकिन चट्टान की तरह दृढ़ और अडिग शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने तर्कों, तथ्यों, सरकारी आंकड़ों और मानवीय संवेदनाओं के साथ देश के 78 लाख पेंशन धारकों की पीड़ा, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी एकमात्र वाजिब, न्यायसंगत और मानवीय मांग को गृह मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे आज के युग में 1000 या 2000 रुपये की मामूली पेंशन एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। उन्होंने उन पूर्व कर्मचारियों का दर्द बयान किया जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी ऊर्जा देश के कारखानों, दफ्तरों और संस्थानों को दी, और आज वे अपनी जीवन रक्षक दवाओं, अपने आवश्यक इलाज और अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट, तर्कसंगत और सीधी थी। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उस पर महंगाई भत्ते का सुरक्षा कवच, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ उनकी पहले से झुकी हुई कमर को और न तोड़ दे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई भीख नहीं,
बल्कि उनका अधिकार है जो उन्होंने दशकों की सेवा से अर्जित किया है। इस मुलाकात के बाद जो हुआ वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां से कहानी एक नई दिशा लेती है। गृह मंत्री अमित शाह, जो अपनी असाधारण राजनीतिक कुशलता, अपनी अचूक प्रशासनिक पकड़ और जमीनी हकीकत की गहरी और पैनी समझ के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस मामले की असाधारण गंभीरता और संवेदनशीलता को तत्काल भांप लिया। उन्हें यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह केवल कुछ हजार रुपयों की वित्तीय मांग का मामला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो सीधे तौर पर सरकार की आत्मा, उसकी छवि और उसके नैतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें इस पूरे मामले पर एक स्पष्ट, रणनीतिक और दो टूक सलाह दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने 3 अकाट्य और महत्वपूर्ण बिंदु रखे, जिन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला और सबसे बड़ा बिंदु था छवि का गहराता संकट। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का इस प्रकार सड़कों पर उतरना, अपने हक के लिए गिड़गिड़ाना और उनकी पीड़ा का राष्ट्रीय समाचार बनना न केवल पार्टी और सरकार की उस गरीब हितैषी और वरिष्ठ नागरिक सम्मान वाली छवि को तार-तार कर देगा, जिसे वर्षों की अथक मेहनत और अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बड़ी मुश्किल से बनाया गया है। यह एक अत्यंत घातक और नकारात्मक राजनीतिक संदेश देगा। ये संदेश जाएगा कि जिस सरकार ने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनवाए, मुफ्त राशन की व्यवस्था की और हर जरूरतमंद तक पहुंचने का दावा किया, वही सरकार उन लोगों को भूल गई जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दी थी। यह एक ऐसा विरोधाभास होता जो सरकार के सभी अच्छे कार्यों पर पानी फेर सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था विपक्ष का ब्रह्मास्त्र। उन्होंने समझाया कि विपक्ष, जो पहले से ही सरकार को घेरने के लिए छोटे बड़े मौके और मुद्दों की तलाश में रहता है, इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। विपक्ष इस मुद्दे को एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा जिसकी काट खोजना लगभग असंभव हो जाएगा। पूरे देश में सरकार को वरिष्ठ नागरिक विरोधी, संवेदनहीन और निष्ठुर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़क और संसद तक हर मंच पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और यह एक ऐसा दाग होगा जिसे धोना आने वाले कई वर्षों तक आसान नहीं होगा। और तीसरा, सबसे निर्णायक और अंतिम बिंदु था एकमात्र समाधान। श्री शाह ने स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में सलाह दी कि अब आश्वासनों, समितियों और अगली पिछली तारीखों का खेल समाप्त हो चुका है। अब और कोई कमेटी बनाने या किसी रिपोर्ट का इंतजार करने का समय नहीं बचा है। इस मामले को और अधिक खींचना या टालना देश के लिए, सरकार के लिए और पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा करना ही एकमात्र सम्मानजनक, विवेकपूर्ण और रणनीतिक समाधान है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक दांव की भी सलाह दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को यह कदम किसी आंदोलन का अवसर दिए बिना, किसी के दबाव में आए बिना स्वयं ही उठा लेना चाहिए। इसे एक स्वप्रेरित निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि सरकार ने यह निर्णय किसी के झुकाने पर या किसी अल्टीमेटम के डर से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, अपनी संवेदनशीलता और अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना के कारण लिया है। उन्होंने समझाया कि ऐसा करने से इसका एक अत्यंत सकारात्मक और शक्तिशाली संदेश पूरे देश में जाएगा और सरकार की नैतिक सत्ता कमज़ोर होने के बजाय और भी अधिक मजबूत होगी। और अब हम उस जानकारी पर आते हैं जिसका आपको, हमें और देश के लाखों परिवारों को बेसब्री से इंतजार है। गृह मंत्री की इस तार्किक, रणनीतिक, भावनात्मक और दृढ़ सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हमें जो अत्यंत विश्वसनीय और उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला है, वह आपके दिलों को उम्मीद और विश्वास से भर देगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री की पूरी बात को न केवल अत्यंत धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना, बल्कि उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे उनकी सलाह से अक्षरशः सहमत हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सारी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि पेंशन वृद्धि का यह मामला उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसे अब और किसी भी कीमत पर टाला नहीं जाएगा। सरकार के भीतर इस पर काम किस स्तर तक पूरा हो चुका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संबंधित मंत्रालयों में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बीच इस विषय पर कई दौर की विस्तृत बैठकें हो चुकी हैं और एक साझा सहमति बन चुकी है। इसकी पूरी वित्तीय रूपरेखा यानी फाइनेंशियल मॉडल तैयार कर लिया गया है। पेंशन की गणना कैसे होगी, उसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे और उसके वितरण की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हर एक पहलू पर, हर एक तकनीकी और वित्तीय चुनौती पर गहराई से विचार करके उसका समाधान निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल सही समय और सही मंच से इसकी आधिकारिक घोषणा की जानी शेष है। उन्होंने श्री अमित शाह को यह भरोसा भी दिलाया है कि सरकार का हर संभव प्रयास यही होगा कि पेंशन भोगियों की अगली मासिक किस्त का भुगतान होने से पहले ही इस बढ़ी हुई राशि को लागू कर दिया जाए। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि जिस 7,500 रुपये की राशि का आप वर्षों से एक सपने की तरह इंतजार कर रहे हैं, वह अब सिर्फ एक सपना या दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत के बिल्कुल करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई यह पूरी तैयारी यह दर्शाता है कि सरकार अब इस मुद्दे को और अधिक टालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपका वर्षों का संघर्ष, आपकी तपस्या, आपका अटूट धैर्य और कमांडर अशोक रावत का निस्वार्थ नेतृत्व अब अपना निर्णायक रंग लाने वाला है। इस पूरी कवायद को, इस पूरी तैयारी को अंतिम और आधिकारिक रूप देने का मंच भी लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है। आपको स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अत्यंत तीव्र गति और निर्णायक क्षमता के साथ एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में चाहे वह पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सुंदरबन हो या अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक निर्णय, सरकार ने अपनी निर्णायक क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। अब देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया घरानों और सबसे बढ़कर आप जैसे करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें इसी आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। यह बैठक महज एक सामान्य साप्ताहिक बैठक नहीं होगी। यह आपके दशकों के इंतजार को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक मंच साबित हो सकती है। इस बात की पूरी और प्रबल संभावना है कि इसी बैठक में ईपीएस पेंशन धारकों के पक्ष में वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन की राशि यानी 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ता सीधे आपके बैंक खाते में आने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा। यह उम्मीद इसलिए भी प्रबल है क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में ही समाज के हर वर्ग को और विशेषकर उस वर्ग को जिसने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया, एक बड़ा और सकारात्मक संदेश देना चाहती है। और देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने से बड़ा सकारात्मक संदेश और क्या हो सकता है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि सरकार की छवि को भी नई नैतिक ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गों, अभिभावकों और पेंशनधारक बंधुओं, आज का यह विशेष प्रसारण इसी आशा, इसी विश्वास और इसी लगभग निश्चित सूचना के साथ समाप्त होता है कि आपकी विजय अब दूर नहीं है। अंदर खाने जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं और जो दृढ़ आश्वासन दिए गए हैं, वे सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं, आपकी निश्चित विजय की दिशा में। 1,000 रुपये के अपमानजनक जीवन से मुक्ति और 7,500 रुपये के साथ महंगाई भत्ते का सम्मानजनक जीवन अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। कमांडर अशोक रावत के निस्वार्थ नेतृत्व और आपके अटूट, अनुशासित संघर्ष ने उस चट्टान को भी हिला दिया है जो वर्षों से अचल और अभेद्य प्रतीत होती थी। लेकिन इस लड़ाई के अंतिम और निर्णायक चरण में आपकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है।
इसीलिए इस संदेश को, इस सूचना को, इस वीडियो को इतना फैलाइए, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, ताकि सरकार पर यह सकारात्मक दबाव निरंतर बना रहे कि वे अपने वादे से और अपने निर्णय से पीछे न हटें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है। यह इस महायज्ञ में आपकी एक डिजिटल आहुति है। यह आपकी आवाज को वायरल करके सरकार को हर पल यह याद दिलाता है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों के पूरे होने का, उस आधिकारिक घोषणा का पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको पेंशन वृद्धि की आधिकारिक खुशखबरी सुना रहे होंगे। तब तक अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक नए, बेहतर और सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय होने ही वाला है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। न्यूज से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।